Morning. Good morning. छोटू छोटू हैप्पी दिवाली. हाँ हैप्पी दिवाली. बाबू हैप्पी दिवाली बेटा. Oh my cutie. Oh my cutie. Look at here. Oh my baby. Oh लो. अभी नहीं उठना है बेटा. अभी नहीं उठना है चांद जैसे बच्चे को. उठ जाओ क्यूटी पाई उठ जाओ. ओ ले ओ ले. आ जाओ मम्मा पास आ जाओ ये क्यूटी पाई. ओ लिटिल बिट क्यूटी पाई. Ish. And you are a naughty boy. चलो भाई उठो, ब्रश करो, नाई करो. टुडे इज हैप्पी दिवाली. वी विल सेलिब्रेट हैप्पी दिवाली. दिस इज योर सेकंड हैप्पी दिवाली. यस, दिस इज योर सेकंड हैप्पी दिवाली. से हैप्पी दिवाली मम्मा. हैप्पी दिवाली मम्मा. से बेबी हैप्पी दिवाली मम्मा. हैप्पी दिवाली मम्मा. First Diwali is Nanu's home and second Diwali is also in Nanu's home. उठ जाओ cutie. And you Nautanki, what are you doing? Morning Nautanki. देखो टाइम ये. गुड्डा my cute little baby good. अच्छा रसबरी को बुलाएं. पापा प्लीज धीमे लालो. पापा प्लीज धीमे लालो. पापा प्लीज धीमे लालो. And you two also laughing. Papa please dibbe lalo. Say happy Diwali mama. Papa please dibbe lalo. चलो बच्चों उठ जाओ. This is Shanu, this is Mama, and this is my cutie pie baby. Oh hello. Oh जरा कैमरे में अपनी मुंह तो दिखा दो प्लीज. Blessings! Shanu will be blessings to the God. Oh my God.
तो ये बन रहा है सुबह का नाश्ता। तो सुबह में बना था दही बड़ा नाश्ते में, तो मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की हुई है। रीज़न ये था कि मैं ऑलरेडी एक गुजिया की रेसिपी इसमें शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो लंबा नहीं, पूरा कुकिंग रेसिपी हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें इसकी रेसिपी नहीं शेयर की है। फिर कभी बनेगा, अक्सर बनता रहता है, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लूँगी। तो चलिए गुजिया बनाने की रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है थोड़ा सा खोआ, मतलब मावा, जो कि मार्केट से लेके आए हैं। मार्केट से लाया हुआ खोआ बहुत ही हार्ड होता है, जिससे तुरंत गुजिया नहीं बना सकते हैं, चाहे आप जितना भी रब करें। इसलिए हम थोड़ा सा उसको कढ़ाई में डाल करके भून लेते हैं, जिससे उसमें रेडिशपन भी आ जाए और वो ढीला भी हो जाए, पतला भी हो जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसको कर लिया है। तो ये इस तरीके से बन गया है कढ़ाई में पकाने के बाद। तो मेज़रमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ का कर लीजिए। मैं आपको इसमें सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे घर पे किस तरीके से गुजिया बना है। तो ये है सूजी, जिसको हम भुनेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक रेड ना हो जाए। बहुत ही कम सूजी डालना पसंद करते हैं इसमें खोवे में। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सूजी हम भून रहे हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत थोड़ा अलग काम के लिए थी। बट इतना जितना है ये, इतना पूरा खोए में नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो इस सूजी को तब तक भुनेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए। गुजिया मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब हॉस्टल में रहती थी, मेरी भाभी, अगर मैं 15 दिन पे आऊँ, 20 दिन पे आऊँ, तब भी 2 दिन रहती थी, तीसरे दिन मेरे जाने वाले दिन बोलती थी, दीदी एक दिन और रुक जाइए, गुजिया बना के दे देंगे। मैं सिर्फ गुजिया के लालच में रुक जाती थी कि चलो एक दिन और रुक जाती हूँ, गुजिया बन जाएगा तब लेके जाऊँगी। इतना ज़्यादा मुझे पसंद था। कभी मेरा पूरा महीना ऐसा जाता ही नहीं था कि मेरे पास गुजिया ना हो। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू, बादाम, थोड़ा सा किशमिश और कोकोनट और पुस्ते का दाना और चिरौंजी, जिसको मतलब घी में अच्छी तरीके से रेड इस तरीके से भून लेंगे। तो ये इतना इसमें भुना जाएगा, तो उसी खोए और सूजी में भी इसको मिक्स करके सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। चीनी हमने पहले से ही बूक लिया हुआ है मिक्सर में। आप चाहे तो मार्केट से बुकी हुई ला सकते हैं, बट हम घर पे ही पीसना प्रेफर करते हैं। मिक्सर भी है तो दिक्कत क्या है, चीनी घर पे ही पिसा जाती है। तो ये बहुत ही जल्दी तला भी जाता है। जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जो जो चाहिए। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स डालना पसंद करते हैं। बहुत लोग सिर्फ काजू, बादाम, मुनक्का, छुआरा और नारियल, पोस्ता का दाना, चिरौंजी, बस इतना ही डालते हैं। तो ये बेसिकली एक जो ड्राई फ्रूट्स है वो है। ये है चीनी, जो कि पिसी हुई है, घर पे पिसी हुई है। इसी में उन सारे मसालों को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भूरे की तरीके से, जिससे वो पूरी तरीके से चीनी भी मिक्स हो जाए, सारा मेवा, सारा खोआ, सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छी तरीके से सूजी के साथ मिला लेंगे। रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा, या फिर आप अपने घर पे कैसे बनाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक बार अच्छे का कमेंट कर देना। अगर आप लोग इस तरीके के मिठाई के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि चंद्रकला जो बनता है वो सेम इसी प्रोसेस से बनता है। तो मेरी भाभी चंद्रकला भी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। मैं जितनी बार आती हूँ वो चंद्रकला ज़रूर बनाती हैं। उनको पता है मुझे स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे घर में स्वीट नहीं ख़त्म होता रहता था पहले, जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो जब मेरा आने का समय डिसाइड होता था ना, तो मेरी मम्मी यही बोलती थी कि जो स्वीट है ना सब बाहर निकाल दो, सपना आ रही है ना, ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इस तरीके से मिक्स हो गया है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। ये है मैदा, जिसमें देंगे थोड़ा सा घी का मोयम। मोयम देने के बाद इसे अच्छी तरीके से मसलेंगे। मसलने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, बहुत अच्छे से हाथों से रब करके। मोयम का जो हम लोग पहचान करते हैं कि सही बैठा है कि नहीं, वो यही बनाते हैं कि पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद उसे हाथों में एक लड्डू बनाते हैं। अगर वो प्रॉपर बन गया तो समझ लो बहुत ज़्यादा है, बस वो मुट्ठी बन जाए, इतना कि हाँ वो हाथ में लो और मुट्ठी में अच्छे से बन जाए, सेट हो जाए, तो हाँ प्रॉपर है। एकदम जो फाइन होता है ना मोयम का, वो एकदम सही सेट हुआ है मोयम। तो मोयम का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है, कम रहता है तब भी दिक्कत हो जाती है। तो मोयम डालने के बाद पानी गरम किया हुआ है, पानी जो गरम किया हुआ है उसी को थोड़ा थोड़ा डाल करके मैदे को गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद उसको पॉलीथीन में रैप करके रख देंगे, जिससे कि वो पिघले ना, नहीं तो बहने लगता है। वैसे भी अभी ठंडी है थोड़ा, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप गर्म पानी ना करके, मतलब अच्छे से इसे प्रॉपरली ना सेट करके इसका डो बनाओ, तो इसमें ना थोड़े थोड़े दाने जैसे निकल आते हैं।
पर ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से गुथा गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी है। तो पॉलीथीन में भर के रख देंगे तो कड़क नहीं होगा, नहीं तो इससे चिटक जाते हैं आटे, और ऊपर की जो आटे का लेयर है वो पपड़ी जैसा जम जाता है, तो वो अच्छे से गुजिया नहीं बनती है, सेट नहीं होती है। तो ये है प्रॉपर गुजिया की प्रिपरेशन। ये ऑलवेज़ मम्मी का काम होता है। भाभी बैठती हैं कढ़ाई के पास, मम्मी उसको बेलती हैं, बेल के उसमें भरेंगी और चिपका के देंगी, क्योंकि भाभी को डिज़ाइन बनानी होती है गुजिया में, तो भाभी डिज़ाइन बनाती हैं। और पहले जब हम लोग थे तो ये सब करके वो अपना कट वट करके देती थी, हम लोग छान लेते थे बस। और अभी मम्मी इसको गुजिया बनाने के लिए पहले मम्मी ने एक पूड़ी जैसा बनाया, एकदम पतला सा, उसके चारों तरफ पानी लगाया। पानी लगाने के बाद उसके बीच में मसाला भरेंगी, मसाला भरने के बाद उसे इस तरीके से चिपका देंगी। चिपकाना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं चिपकाओगे वो खुल जाएगी, और एक गुजिया खुल गई तो सारी गुजिया ख़राब हो जाती है। सारी गुजिया पे जो चीनी का दाग होता है वो लग जाता है। इसलिए गुजिया बनाना ना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट यही है कि आपकी गुजिया फटनी नहीं चाहिए। अगर फट गई तो वो फिर बेकार लगने लगती है, सारे गुजिया पे चीनी चिपक जाती है। तो ये भाभी बना रही है डिज़ाइन, ये मेरी भाभी का फेवरेट है। सेम ये डिज़ाइन बनाने के लिए वो एक हफ़्ते पहले से ही अपने नेल्स बढ़ाती हैं, नाखून, ये जो अंगूठा है इसका, इसी के सहारे बनाती हैं। और सारी गुजिया बनाने के बाद इनके जो ये दोनों फिंगर यूज़ हो रहे हैं ना, ये सेकंड वाला जो है ना उसमें कट्स लग जाते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन वो हर बार यही बनाती हैं, हमेशा से उनको यही पसंद है, और अब मेरे घर में भी सबको यही पसंद है। तो 2-3 गुजिया मैं दिखा दूँगी आपको वो कैसे बना रही हैं, ताकि अगर आपको डिज़ाइन सीखनी हो तो आप सीख जाएंगे बहुत ही ईज़िली। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। मैंने फर्स्ट ट्राई किया, मेरे से नहीं हुई, सेकंड ट्राई किया, इतनी बेस्ट, इतनी गजब की उतरी थी, बहुत अच्छे से बन गई थी। तो ये है दूसरा। अब मैं तीसरा दिखा दे रही हूँ आपको। मैंने भाभी को बोला कि मैं एक ही दिखाती हूँ, तो भाभी ने बोला नहीं दीदी, अगर किसी को सीखना होगा ना तो उनको दिक्कत होगी, और 2-3 दिखा दो तो अच्छा रहेगा। तो मम्मी ने क्योंकि पानी लगा के चिपका दिया है तो ऊपर से चिपकता नहीं है अगर पानी ना लगाओ। तो अगर आपको ऐसी डिज़ाइन बनानी है तो पहले आप गुजिये के रैपर पे जो उसकी सीट है उस पर जो है अच्छे से पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जो है इस तरीके से कट करके फोल्ड करते जाएँ। इसके लिए आपके अंगूठे में नाखून होना बहुत ज़रूरी है, हल्का ही नाखून, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा, हल्का नाखून होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से भाभी ने गुजिया सेट किया हुआ है। ये हमारे घर की फेवरेट डिज़ाइन है सबकी। अगर सादा बना दो ना तो अब तो किसी को पसंद ही नहीं आता, कोई खाना ही नहीं चाहता, नहीं सबको डिज़ाइन वाली ही खानी है इस तरीके से। यार किचन थोड़ा मैसी सा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि एक तो फेस्टिवल है और ऊपर से इतनी सारी डिशेस भी बनानी है। सुबह दही बड़ा, फिर गुजिया, फिर समोसा मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा। वो तो हमेशा बनता रहता है, वो फिर से कभी ना कभी हो जाएगा शेयर। फिर खाना भी इसी बीच में ही बना लेना है, इसीलिए किचन मैसी हो जाता है। आप लोग तो समझ सकते हो क्योंकि सबका किचन फेस्टिवल के दिन मैसी ही होता है। तो किचन थोड़ा सा मैसी है और किचन को ऊपर के प्लेटफॉर्म से नीचे निकाल लिया है ताकि भाभी को उतने देर खड़ा ना होना पड़े, तो अपना नीचे करके तभी करती हैं। तो ये है फाइनल गुजिया। दिस इज सो मच यम्मी। क्या हुआ? ए इधर देखो।
चल कहाँ जा रहा है ये चोर बच्चा? स्टोर रूम में क्या करने जा रहा है? खुचू खुचू करके आ रहा है चोर। स्टोर रूम में क्या करने आई? इसके बाल जो है एक चुनी कर दिए ना, तो ट्विंकल बोल रही है कि कटरीना कैफ बनी संजय दत्त। जब इसको 2 चोटी किया था ना तो इसको अच्छा लग रहा था। 2 चोटी में एकदम मस्त कटरीना कैफ टाइप की उसको लग रही थी। प्रेजेंट टाइम में बोल रही है बुआ कटरीना कैफ बनी संजय दत्त। ये इनका रोज का खेलना है। ये रोज रात के 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम अगर स्टोर रूम खुला है ये आ जाएगी और यहीं पे मस्ती करेगी फुल टाइम। आजा बेटू बाहर आ जा, क्यूटी आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ, कुन्नू आ जाओ, रानी बिटिया आ जाओ। लाइट खराब है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती स्टोर रूम। अभी लाइट खराब है। ये है नित्या का झूला जो कि टूट चुका था इसलिए स्टोर रूम में रखा गया। तो ये मैडम आके रोज इसको झुलाती हैं। बेटा इस पे कोई नहीं है, क्यों झुला रही हो? क्यूटी कम आउट कम आउट। ये हैं हमारे गजोधर प्लस चक्रधर, आए हैं खेलने और पी रहे हैं दूध। वैसे अब सो जाएंगे, इनका टाइम भी हो गया, 2 बजने वाले, अब सो जाएंगे।